तो किस चैप्टर में थे हम लोग? चैप्टर 12 सुपरलेटिव पढ़ना है। चैप्टर 12 सुपरलेटिव। ओके देन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुपरलेटिव। ओके, till now we have been doing comparative. ओके, और बेसिकली हमने अफअल पैटर्न और फिर अक्सर मीन इसको जो हमने डिस्कस किया था. So now let's discuss superlative. The most common ways in Arabic to express a superlative as in the fastest or the most beautiful is either to put the comparative in front of the noun. Okay, तो अभी तक जो हमने सीखा था एडजेक्टिव फ्रेज में, बेसिक रूल वो क्या था कि जिस तरीके से इंग्लिश में जब भी हमने किसी नाउन की सिफत बतानी है यानी एडजेक्टिव बताना है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं इंग्लिश में? तो पहले हम एडजेक्टिव प्लेस करते हैं और फिर नाउन बाद में आता है. फॉर एग्जांपल टॉल मैन, शॉर्ट मैन. ओके, लेकिन अरेबिक में इसका उलट था कि अरेबिक में हम पहले नाउन यूज करेंगे, उसके बाद हम एडजेक्टिव यूज करेंगे. राइट? रजुलुन तवील. बस हाउ यू यूज इट. बस सुपरलेटिव में क्या करना है आपको कि इसी चीज को अपने रिवर्स कर देना है. यानी कि इंग्लिश की तरह जो है आपने यहाँ पर फ्रेज को कंस्ट्रक्ट करना है. तब जाकर आपका जो फ्रेज है या फिर सेंटेंस है सुपरलेटिव का, वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पर रिमेम्बर करने का कि आपने पहले एडजेक्टिव को कंपैरेटिव फॉर्म में बनाना है, उसको कंपैरेटिव फॉर्म में बनाना है, यानी कि अपल पैटर्न के ऊपर बेसिकली जो हम बनाया करते हैं, और उसको नाउन से पहले प्लेस करना है. तो अब ये करेंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म में कंस्ट्रक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल असरह सैयारा. असरह सैयारा मीन्स द फास्टेस्ट कार. ओके, तो अगर से हम इसको अ, असरा जो सर है दी इन एंड के क्यों साथ. यूज करा दी फास्टेस्ट कार? सॉरी. दी फास्टेस्ट कार उस असवा सैयारा, हम्म. दी क्यों डेफिनेट हो गया यस, है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. ये इसलिए है क्योंकि हम जिस फास्टेस्ट कार की बात कर रहे हैं, जो भी कार की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी सिफत को हाईलाइट कर रहे हैं. राइट? तो अब जब हम फास्ट कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कोई स्पेसिफिक चीज है जिसको हम कह रहे हैं फास्टेस्ट. मतलब सुपरलेटिव में आप किसी एक चीज को पिक कर कर जो है उसको सुपरलेटिव मतलब डिग्री तक लेकर जाते हैं. वरना फिर कंपैरेटिव में दो चीजें होती हैं, या फिर नॉर्मली जो है बहुत सारी चीजों के लिए कोई एडजेक्टिव यूज होता है. लेकिन सुपरलेटिव की जब बात आती है तो स्पेसिफिक एक ही चीज की बात होती है वहां पर, एक ग्रुप में से. राइट? तो जिस तरीके से हमने पढ़ा था मुदाफ मुदाफिले में कि मुदाफ जो है वो बाई पोजीशन डेफिनेट है, इवन पोजीशन। तो कि अल नहीं होता उसमें. तो सिमिलरली ये भी जो है यहाँ पर इसी तरीके से काम करता है कि सुपरलेटिव जब भी हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में, तो उस वक्त हम उस चीज को स्पेसिफाई कर देते हैं. राइट? तो इस वजह से जी आ रहा है. ओके, लेट अस कंटिन्यू एक्सप्लेनिंग. ओके सर। तो असरा का अगर से मैं मीन के साथ इस्तेमाल करता दो अलग अलग नाउन्स में, तो ये कंपैरेटिव के लिए इस्तेमाल होता कि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ. लेकिन इसी चीज को मैं जो है बस नाउन से पहले पुट कर रहा हूँ, तो ये सुपरलेटिव में की तरह मतलब काम कर रहा है. ओके, सिमिलरली अजमल नहर. अजमल नहर यानी द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर. ओके, आई होप कि आप लोगों को भी आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव्स का. कंपैरेटिव को नाउन से पहले प्लेस करना है तो वो सुपरलेटिव बन जाएगा. दैट्स हाउ सिंपल इट इज. जैसे अल्लाह अकबर सर, सुपरलेटिव। अल्लाह पहले आ गया, अकबर बाद में, तो सुपरलेटिव होता अल्लाह अकबर। अल्लाहु अकबर. ओके, वी कैन से ये अकबर जो है बेसिकली वो नाउन के बाद आ रहा है, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हान ताला के नेम की वजह से बाद में आ रहा है. ओके, लेकिन वरना तो अकबर पहले प्लेस होता. अच्छा, हम्म. वैसे सुपरलेटिव के लिए नाउन पहले आएगा? नहीं।
नाउन बाद में नाउन बाद आएगा, में आएगा। नाउन बाद में आएगा जी। नाउन बाद में, हम्म लेकिन इसमें पहले आ गया है अल्लाह के नाम की वजह से। ओके ओके। Okay, or simply to add the article al to the comparative with the meaning, the fastest one, the most beautiful one. Okay, अगर से हम al ऐड कर देंगे ना, तो वो सिंपली मतलब ना ऐसी मीनिंग देगा. फॉर एग्जाम्पल, अल असरा सय्यारा, द फास्टेस्ट कार, द मोस्ट फास्ट कार, और लेट्स से वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट कार. इस तरीके से ना हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं. अल लगाने से हम जो मतलब ग्रुप में से एक एक चीज को पिक करने के लिए जो ट्रांसलेशन करते हैं, वो ट्रांसलेशन होगी. ओके, फॉर एग्जांपल, अल अजमलु नहरुन, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर. इस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं हम. ओके, ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट सुपरलेटिव का. यस सर। ओके, नाजिरा, सफूरा. यस सर। ओके फाइन. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब ना कोई इसके अंदर उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. ओके, और ये बहुत कम ही इस्तेमाल भी होता है सुपरलेटिव डिग्री. ज्यादा आप देखेंगे नहीं कि क्लासिकल लिटरेचर में या फिर कहीं पर यूज हो. ओके, वेरी मतलब ना कम ही इस्तेमाल होता है इसका. Which is to activity number 4. Choose a phrase from the box to fill the gaps. Number 1, Arifa, Mahmoud. यस सर। महमूद। सर बॉक्स में से पिक करना है। हाँ, बॉक्स में से पिक करना. मदरसा। أسرع ولد. أسرع ولد محمود أسرع ولد في المدرسة. महमूद أسرع ولد في المدرسة. असरा वलद फिल मदरसा. तो क्या ट्रांसलेशन होगा इसका? Mahmoud, Mahmoud is the fastest boy in the school. स्कूल. यस, वेरी गुड. ओके, नंबर 2, क्या नाम है, काशिफा. هل هذه الحقيبة خفيفة؟ لا. Is this a bag of خفيفة؟ لا هي. इसमें कुछ की मीनिंग तो नहीं समझ आ रही सर। मीनिंग के लिए, अच्छा ठीक है. मीनिंग जो है ना, देखें. अक्सर क्या है? कहाँ पर है आप? अक्सर, अक्सर यानी शॉर्ट. ओके, शाप। कसीर का अक्सर। सॉरी, शॉर्ट कह रहा हूँ, कसीर क्या कहते हैं वो. हाँ, जी। अक्सर यानी कसीर। कम, बहुत ज्यादा कम. जी। बहुत ज्यादा कम। कम लेंथ में. किस कॉन्टेक्स्ट में है? लेंथ, लेंथ में. लेंथ में, मतलब शॉर्ट है ना? शॉर्ट, शॉर्ट. हाँ वही हम लोग तो पढ़ा, ये जो पढ़ के गए ना कसीर का अक्सर पढ़ा है ना, इससे पहले वाले जो और चैप्टर। एप्पल, एप्पल क्या है? अस्कल यानी हैवी. हैवी। 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 तकील का मतलब अक्सर ये भी पढ़ा हम लोग। मतलब हैवी से है वो. ट्रांसलेशन आपको करना है. लाहिया अल असफल। ला हिया अल अस्कल. तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप इसे? नो। हिया
Yeah, it is पहले heavy. पहले पहले ना ये पहला वाला जुमला ट्रांसलेट करें। हल हाज़िही खफीफा, खफीफा में क्या है? हकीबा, खफीफा लाइट, यानी लाइट बैग। ओके, लाइट ना, हाँ। Is is this a light bag? इज दिस ए लाइट बैग? ओके ठीक है चलो। No, it is heavy. नहीं अल आ गया ना, तो अल आ गया तो यहाँ पर ट्रांसलेशन कैसे होगा? एज वी सेड कि ये, No, it is the most heaviest. तो आप ऐसे कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द मोस्ट Most हेवीएस्ट। heaviest. ओके, ऐसे क्योंकि भी कर अल आ सकते गया, हैं, it is the अल heaviest नहीं one. होता, सिर्फ अस्कल होता तो आप इसे सिर्फ हेवीएस्ट बैग कहते। ऐसे कह सकते हैं कि it is the heaviest one. इट इज द हेवीएस्ट वन, यस कह सकते हैं, ऑब्वियसली सही होगा वो भी। ओके ओके, नंबर 3 नाज़िरा। So haza dash is share. So haza aqdam bait fi share. This is the old house in the street. Oldest house in the street. दिस इज द Old ओल्डेस्ट हाउस in the street. इन द स्ट्रीट, यस। ओके ठीक है चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट सादिका, नंबर 4। Al-Qahira في مصر. القاهرة أكبر مدينة. القاهرة सिटी का नाम है। अल काहिरा मींस कायरो, इजिप्ट का सिटी है। इजिप्ट, राइट। القاهرة أكبر مدينة في مصر. अल मीन्स काहिरा अकबर मदीना फी मिस्र। ओके ट्रांसलेट। इसका ट्रांसलेशन होगा कि अल-काहिरा, अकबर पहले आ रहा है। अल-काहिरा इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन द स्ट्रीट। वन ऑफ जी क्यों कह रहे हैं? अल अकबर तो नहीं है वहां पर। हाँ, ओके ओके, ठीक। इज द बिगेस्ट सिटी इन द स्ट्रीट। ओके, द कायरो इज द बिगेस्ट इन मिस्र है। अच्छा सॉरी, मैं फिर शायरी देख रही थी। हाँ, फिर मिस्र इन द इजिप्ट। अगेन। Al-Qahira, the Qahira is the biggest city in Misr, means Egypt. द In Egypt. कायरो इज द बिगेस्ट सिटी इन इजिप्ट। ओके ओके, नंबर 5 सपूरा। मनी हाइट को कहते हैं। सॉरी सॉरी, यहाँ पर जो है अम्मी अक्सर मनी है, वो क्या क्या वर्ड है वो? मिन्नी 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 मतलब हम पता है उम्मी अक्सर मिन्नी वाला उम्मी है वो, गिनाती है। उम्मी। उम्मी यानी माय नो मदर। सर, उम्मी के बाद अक्सर के बाद सर मिन्नी है ना। अक्सर यानी फ्रॉम मी। नहीं, उसके बाद वाला वर्ड क्या है? वलाकिन, नहीं, वलाकिन पहले बट मिन्नी है वो। वही मिन्नी मिन्नी। फ्रॉम मी सर बता रहे हैं ना, उसी को बता। नहीं, वैसे इसका तो आएगा अल अक्सर आएगा कि माय मदर इज शॉर्ट बट माय ब्रदर इज द शॉर्टेस्ट वन। ऐसे नहीं, मदर इज शॉर्टर देन मी। ओके, अच्छा, मिन्नी मिन्नी मीन्स फ्रॉम मिन्नी। मी। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो देन मी हो जाएगा। अच्छा। उम्मी यानी माय मदर इज शॉर्टर देन मी, वलाकिन अखी, माय ब्रदर इज द शॉर्टेस्ट वन। वलाकिन अखी हुआ ही इज द शॉर्टेस्ट वन। हुआ अक्सर, राइट। अक्सर अल अक्सर। अल अक्सर, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे? कि माय मदर इज शॉर्टेस्ट फ्रॉम मी, नहीं शॉर्टर फ्रॉम शॉर्टर, मी।
My brother is my mother is shorter from me, but than shorter than me, me. but my brother he is the shortest one. Yes, that's a good translation. Okay, next number 6. Than me. Number 6, Arifa. Yes, sir. सर ये थोड़ा क्लियर नहीं हुआ फिफ्थ वाला, जब हम बट माय ब्रदर कह रहे हैं वलाकिन अखी, फिर हुआ भी यूज कर रहे हैं, तो हाँ, ये सेम सेम फ्लो में क्यों चला गया? बट माय ब्रदर इज शॉर्टेस्ट वन, तो फिर हुआ हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं जब हम अखी यूज कर रहे हैं? सेंटेंस के लिए यूज। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। बेसिकली ना, जब भी ऐसे रिपीटेशन होती है तो कुछ जगहों के ऊपर कुछ रूल्स की वजह से होती है, लेकिन कुछ जगहों के ऊपर ना एम्फोसिस की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से अना इसमी, ओके, अना इसमी मोहम्मद, तो इस अना का मतलब भी हो गया आई, इसमी का मतलब भी हो गया मतलब माई नेम, मतलब दोनों तरीके से मैं अपने आप को रेफर कर रहा हूँ। तो क्यों दो दो वर्ड्स को मैं एक साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो करेक्ट भी है ग्रामेटिकली। यू गेट दैट? तो बेसिकली एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होता है, एक रीजन है। दूसरा रीजन कुछ ग्रामेटिकल रूल्स की वजह से भी इस्तेमाल होता है। ओके, यू विल स्टडी दैट फर्दर इन अपकमिंग चैप्टर्स इंशाल्लाह। ओके ओके, ओके। Okay, sir. Should I continue? यस यस, सारिका कंटिन्यू। बदर अजद मुहंदिस फिल मसना। मसना क्या है सर? मसना यानी फैक्ट्री और इंडस्ट्री। Oh, so बदर अजद मुहंदिस फिल मसना। बदर is the newest engineer in the industry. Yes, Badr is the newest engineer in the Newest yes this engineer in the industry factory. factory. Okay. न्यूएस्ट से बोलेंगे, न्यूअर होगा शायद ना। ये तो सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव है ना? अजद पूरा क्या है? सुपर- सब पूरा की नींद नहीं एडजेक्टिव पहले आ हाँ रहा हाँ, मोहम्मद से पहले आ रहा है। हाँ हाँ, करेक्ट है, गॉट इट। Okay, ठीक है। Okay, fine. Now let us discuss case notes. Okay, the case note or the accusative indefinite ending "an" is added to the noun when it is used in the structure aksar plus noun. This means the extra alif tanween will appear if the noun does not end with ta marbuta. Okay, ये वाली चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस की है कि जिस तरीके से कम के बारे में हमने पढ़ा था कि कम जब आता है तो उसका अगला वाला नाउन जो है वो एक्यूजेटिव हो जाता है, यानी कि फतहतैन से एंड होता है वो। सिमिलरली जब अक्सर आएगा तब भी जो है उसका अगला वाला नाउन जो है वो एक्यूजेटिव होगा और वो फतहतैन के साथ एंड होगा वो। ओके, यस सर। आई थिंक ये डिस्कस कर लिया था। ओके, तो इतने ही केस नोट्स हैं आपके। कोई क्वेश्चन है सारा चैप्टर में तो इंशाल्लाह कर लीजिएगा, वरना फिर हम यूनिट 13 में चलते हैं। सर ये वलाकिन की मीनिंग क्या है? वलाकिन यानी बट, हाउएवर। ओके, ये इसकी मीनिंग हो सकती है। और कोई? अच्छा, सर इसमें केस नोट्स में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है। हम्म, ये बता रहे हैं कि सुपरलेटिव में ये इजाफा की तरह बिहेव करता है। सुपरलेटिव में इजाफा की स्ट्रक्चर में बिहेव करता है। जी जी बिल्कुल। वो तो बहुत सिंपल सी चीज है ना कि अगर से कोई नाउन बाद में आ रहा है और उसकी पोजीशन जो है वो पहले आ गई है, तो वो मतलब क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट वो हो गया, इजाफा स्ट्रक्चर हो गया। इजाफा का तो रूल यही है ना कि पोजेसर जी। पहले आता है, पोजेसर बाद में आता है, तो उस रूल के हिसाब से वो इजाफा हो जाएगा। दैट्स द रीजन कि आप उसकी एंडिंग जेनेटिव करेंगे। अच्छा, मुसहफ में जो खैर का वर्ड आता है बेटर के लिए,
वो भी इसी में आएगा, कंपैरेटिव में ही आएगा। खैर का वर्ड हाँ, जैसे कि यूज हो सकता है, यूज हो वलल सकता है। आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। कैसे सर, इसमें कैसे, ये मुझे नहीं है यहाँ पे, उसका कुरान उसमें भी दिया था बुक में, तो वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ये तो बस ये है कि ना कि बेहतर है आखिरत दुनिया से। तो इसमें कैसे ये हुआ कंपैरेटिव, कैसे? ये तो एक खैर एक लफ्ज है जो यूज हुआ है कि भाई बेहतर है, ओके ओके, या कि दैट्स अ ये गुड क्वेश्चन। कंपैरेटिव है। ओके दैट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि खैर हो या फिर कोई और एडजेक्टिव हो, वो कंपैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है जब वो कंपैरेटिव टाइप में आए। मतलब यानी कि हमने यहाँ पर मीन का इस्तेमाल किया ना, और उस एडजेक्टिव को दो नाउन्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम, तो इस वजह से उस एडजेक्टिव को हम एज ए कंपैरेटिव ले सकते हैं सेंटेंस में। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं कि अफअल पैटर्न के ऊपर है या फिर अक्सर मीन पैटर्न के ऊपर है, तो इस पैटर्न के ऊपर वो एडजेक्टिव नहीं है। ओके, यू गेटिंग दैट? नो सर, ये इसमें यहाँ पे जो है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, इसमें ये क्या है? यहाँ पे है कंपैरिजन है, यहाँ पे कंपैरेटिव यूज हो रहा है एज ए कंपैरेटिव जो यस यस, ऑब्वियसली वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। जो खैर का जो वर्ड है, खैर क्या है? खैर इज बेसिकली एन एडजेक्टिव, राइट? इसके साथ तो जी अग्री करते हैं एडजेक्टिव। आप। ओके, जी तो और खैर के साथ वर्ड क्या इस्तेमाल हो रहा है वहां पर? कंपैरेटिव ऑपरेटर मीन यूज हो रहा है ना। तो मीन को जब प्लेस कर रहे हैं वो एक एडजेक्टिव के साथ दो नाउन को कंपेयर करने के लिए, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो कंपैरेटिव हो गया वो। ओके, इवन दो कि वो अफअल पैटर्न या फिर अक्सर मीन पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। ओके, दिस मीन्स समझ सर में कि आप? पैटर्न फॉलो करना जरूरी नहीं है। पैटर्न फॉलो करना जरूरी नहीं है, मतलब ये बता रहा हूँ कि अभी आप जो ग्रामर रूल्स पढ़ रहे हैं ये हम्म, जनरल है, और ये अमूमी तौर पर अरेबिक लैंग्वेज में यूज होते हैं। लेकिन कुछ इंस्टेंसेस होते हैं और हायर लेवल ग्रामर में आप देखेंगे कि ये वाले रूल्स भी ब्रेक हो जाते हैं, और कुछ अलग ही जो रूल्स जो है वो अप्लाई होते हैं। लेकिन अक्रॉस द अरेबिक लैंग्वेज जो रूल्स आप सीख रहे हैं ये कॉमनली अप्लाई होते हैं, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस में इनको ब्रेक करके जो रूल्स भी अप्लाई किए जाते हैं। ओके, क्योंकि हम ऑलरेडी मतलब जो चैप्टर्स करते आ रहे हैं अभी तक हमने 12 यूनिट्स कर लिए, तो इसी में हमने बहुत सारे रूल्स पढ़कर बहुत सारे रूल्स को हमने ब्रेक किया है। ओके राइट, कि हमने कुछ जगहों के ऊपर केस एंडिंग ऐसे पढ़ी थी, तो आगे हमने आकर देखा कि ये वाली केस एंडिंग यहाँ पर अप्लाई नहीं होती, राइट। तो इसी तरीके से इस तरह से ना आप अपनी ग्रामर में थोड़ा सा एडवांस करेंगे तो आपको और आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से तो ये ग्रामर ना मतलब काम करती है। लेकिन अभी के लिए जो आप ग्रामर सीख रहे हैं ना ये मतलब बहुत जनरल है, और अक्रॉस मतलब सारी अरेबिक में जितनी भी अरेबिक के डायलेक्ट्स हैं सब जगह फॉर्मल लेवल्स के ऊपर जो है ये अप्लाई होती है। ऐसे नहीं कि मतलब ना ये ऑब्सोलीट हो चुकी है, कहीं पर इस्तेमाल नहीं होती। ओके, लेकिन बात ये है कि जो एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस में इनको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। ओके सर। यस सर। अरेबिक में एक्सेप्शन के एंड केसेस वन को और बोल दो देते थिंग हैं। ना आपको रिमेम्बर करना जरूरी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ अरेबिक ग्रामर ना वो लैंग्वेज के कैटेगरी में कम फॉल करती है और साइंस की कैटेगरी में ज्यादा फॉल करती है। क्यों? क्योंकि अरेबिक ग्रामर जो है असल में थ्री साइंसेस में डिवाइडेड है, और वो थ्री साइंसेस जो है जब तक आप नहीं स्टडी करेंगे तब तक आपको अरेबिक ना उसकी डेप्थ में नहीं समझ आएगी। तो थ्री साइंसेस क्या है? नहू है। नहू बेसिकली कलाम और कलीमे के साथ डील करता है, सेंटेंस एंड वर्ड्स इसके साथ डील करता है, और एराब के साथ, एराब के ऊपर क्या एराब होगा, इन तमाम से चीजों के साथ नहू डील करता है। फिर साइंस नंबर 2 है सर्फ। सर्फ जो है वो कंप्लीट मॉर्फोलॉजी है, यानी कि वर्ब के साथ डील करता है, सिर्फ वर्ब्स के साथ। मतलब सोचिए आप कि अरेबिक लैंग्वेज में सिर्फ वर्ब के ऊपर डील करने की एक साइंस है, तो समझ सकते हैं आप कि कितनी बड़ी मतलब कितनी डेप्थ है इस लैंग्वेज।
ओके, तो सर्फ जो है ये कंप्लीट वर्ब्स के ऊपर डील करता है। थर्ड साइंस है बलागा। थर्ड साइंस है बलागा, जिसको हम रेटरिक या फिर एलोक्वेंस भी कहते हैं। तो ये वाली साइंस में जो है बहुत सारे नहू के रूल्स ब्रेक होकर जो है अप्लाई होते हैं कुछ नए एडवांस रूल्स। वो क्यों अप्लाई होते हैं? बेसिकली एलोक्वेंस की वजह से अप्लाई होते हैं। सेंटेंस को हम रेटरिकली प्रोनाउंस करना या फिर स्टेट करना चाहते हैं, इस वजह से जो है बलागा अप्लाई होती है। ओके, यू आर गेटिंग दैट? तो ये तीनों साइंसेस को जब मास्टर करते हैं ना, तब जाकर आपको समझ में आना शुरू होता है कि असल में इतनी डेप्थ है किसी जुमले की। सर ये नहव का के लिए क्या सेंटेंस आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस की साइंस है वो नहव कंस्ट्रक्शन जो ऑफ है? सेंटेंसेस और वर्ड की साइंस है वो। कोई भी वर्ड है, नाउन है, ओके, और नाउन के अंदर जितनी भी कैटेगरीज आती हैं, चाहे वो एडजेक्टिव हो और दूसरे वर्ड वर्ब्स हो, ये सारी चीजें जो है वो नहू डील करता है। और एराब। नहव सर्फ में स्टडी ऑफ वर्ब है पूरा, हाँ, वर्ब्स है, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं बेसिकली। मॉर्फोलॉजी। साइंस नंबर 3 है बलागा, यानी रिटरिक। बलागा का इंग्लिश टर्म क्या है सर? रेटरिक। रेटरिक। RHETORIC, रेटरिक, यस यस सर। वो वाला। जी जी। ओके, तो कोई और सवाल? रूल्स इसमें ब्रेक होते हैं बलागा में। रूल्स ब्रेक नहीं होते, वो मतलब ऐसे समझें कि न्यू रूल्स अप्लाई इस वजह से होते हैं ताकि एलोक्वेंस आ जाए उस सेंटेंस में। जी एलोक्वेंस मतलब में। ऐसे कहना सही है, लेकिन ऐसे कहना और ज्यादा बेहतर है। समझ रहे हैं आप? सही सही, बिल्कुल। कि बहुत सी चीजें वो ब्लेंडिंग के लिए के साथ वो एलोक्वेंस के लिए वो चीजें वो खत्म हो जाती इजी टू है रीड ऐसा। हो सके, आई गेस। हम्म। ठीक है, और कोई सर सवाल? इजाफा में हमने ये पढ़ा था कि हम्म। मुदाफ इलैह हमेशा मजबूर होता है। हम्म, तो अगर हम उसमें कोई अटैच प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो ये कंडीशन जरूरी नहीं है। बिल्कुल वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी बिल्कुल भी, क्योंकि अटैच प्रोनाउन जो है वो अनचेंजेबल है, यानी कि वो अपना एराब नहीं चेंज करता। वो का है तो का होगा, ची है तो ची ही रहेगा। ओके। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? और कोई सवाल? लास्ट सवाल। नहीं सर। ओके, अगेन एक और चीज मैं फिर से एम्फसाइज कर दूं कि अभी जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं वो बेसिकली जनरल ग्रामर है, और अक्रॉस अरबिक लैंग्वेज के जितने भी डायलेक्ट्स हैं सब जगह पर फॉर्मली जो है ये रूल्स अप्लाई होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई रूल इसमें ऑब्सोलीट है या फिर आउटडेटेड हो गया कि हम उसे यूज नहीं करते। और हमारा फोकस भी अरबिक लैंग्वेज में बेसिक ग्रामर के ऊपर इसलिए है ताकि जब हम वोकैबुलरी की किताब में इंटर करेंगे तो वहां पर हमारे लिए पैराग्राफ्स दिए जाएंगे। ओके, तो उन पैराग्राफ्स को प्रॉपरली या फिर इफेक्टिवली ट्रांसलेट करने के लिए आपको बेसिक ग्रामर का शगफ होना जरूरी है। और सिमिलरली मैंने देखने भी जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कन्वर्सेशंस होते हैं, तो उसमें आपको नाउन और वर्ब का मतलब पता भी चल गया, तब भी उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं होंगे उनको किस तरीके से इनके साथ कनेक्ट करके एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनाया जाता है, ओके, या फिर सेंटेंस बनाया जाता है। ये समझने के लिए आपको ग्रामर आना जरूरी है। इसलिए हम बेसिक ग्रामर रूल्स को जो है स्टडी करते हैं, ताकि ना हमारी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं वो रिफाइन हो जाए, और हमारी जो रीडिंग और ट्रांसलेशन स्किल्स हैं वो प्रॉपरली बिल्ड हो, मतलब उसके अंदर इफेक्टिवनेस हो। ऐसे नहीं कि आपने ना कोई अरबिक का जुमला पढ़ा और उसको आपने जनरली कैजुअली ट्रांसलेट कर दिया, ऐसे नहीं। आपको आना चाहिए कि आप कैसे उसको एक्यूरेटली, वैसे ऐसे कहें कि अप्रोक्सीमेट ट्रांसलेशन क्या हो सकता है उसका,
उतनी मतलब ना आपको मतलब प्रोफिशिएंसी हासिल करनी है ट्रांसलेशन में, और इसके लिए भी ना मतलब ग्रामर जो है जरूरी है। Yes, sir. Okay, then let's proceed to our unit 13. Unit 13 basically dual है, and I think ये आपका पार्ट वन का लास्ट चैप्टर है। यस, ओके। यूनिट 13 जो है आपका लास्ट चैप्टर है पार्ट वन का, यानी कि अभी तक जो आपने साइंस पढ़ी है 13 चैप्टर्स की, ये बेसिकली नहू का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। नहू का इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसी को आप आगे कंटिन्यू करेंगे अपने इंटरमीडिएट लेवल में, जब आप नहू को एज ए साइंस पढ़ेंगे। ओके, तो लास्ट चैप्टर है हमारा नहू का। अब नेक्स्ट जो पार्ट टू होगा हमारा, वो बेसिकली सर्फ का पार्ट होगा, जिसमें हम वर्ब्स के साथ डील करेंगे। ओके, इंशाल्लाह। यूनिट 13, अगेन ये एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, द डुअल। द डुअल ये क्यों एक सेपरेट चैप्टर है? ये सेपरेट चैप्टर इसलिए भी है क्योंकि हम देखते हैं अरबिक में कि एक नया कैटेगरी ऑफ नंबर जो है वो एडेड है इन कंपैरिजन टू इंग्लिश। इंग्लिश में सिर्फ दो कैटेगरीज हैं वर्ड की नंबरिंग के हिसाब से। एक सिंगुलर होगा, यानी कि एक वर्ड है उसका सिंगुलर है बस, और एक से ज्यादा हो गया तो वो हो गया प्लूरल। वो हो गया प्लूरल। ये है इंग्लिश में रूल। लेकिन अरेबिक में ये रूल नहीं है। अरेबिक में रूल ये है, पहले हो गया वर्ड का सिंगुलर, फिर हो गया उसका डुअल, फिर हो गया उसका प्लूरल। सिंगुलर यानी एक, ड्यूअल यानी दो, और दो से जायद हो, यानी सॉरी तीन, तीन या तीन से जायद हो, तो उस वक्त जाकर जो है जमा बनती है, या फिर उसको हम प्लूरल भी कहते हैं। तो अभी तक हमने जो प्लूरल सीखा है, चाहे वो ब्रोकन प्लूरल हो, चाहे वो साउंड मैस्कुलिन प्लूरल हो, या फिर साउंड फेमिनाइन प्लूरल हो, वो सारे अप्लाई होते हैं तीन या तीन से जायद चीजों के लिए या फिर लोगों के लिए। लेकिन जब दो होते हैं तो हमें अलग सेपरेट नंबरिंग कैटेगरी यूज करते हैं, वो है ड्यूअल। ओके, और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है, क्या है, उसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, अरेबिक ग्रामर रिगार्ड्स द प्लूरल एज रेफरिंग टू थ्री और मोर। देयर इज अ स्पेशल ड्यूअल फॉर्म व्हेन रेफरिंग टू टू। ओके, द ड्यूअल एंडिंग ani and aini is added to a noun to express the meaning of two. ओके, तो वेरी क्लियरली यहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अरेबिक लैंग्वेज में प्लूरल यानी तीन या तीन से जायद, और जब दो चीजों को रेफर करना होता है तो हम स्पेशल ड्यूअल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम वर्ड के एंडिंग में आनी या फिर आईनी का इस्तेमाल करके उसको ड्यूअल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किताब। फॉर एग्जाम्पल किताब। किताब यानी एक बुक, सिंगुलर है वर्ड है ये। अगर से मैंने इसको टू बुक्स बनाना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, आनी ऐड करूंगा या फिर आईनी ऐड करूंगा, तो वो मुझे मीनिंग देगा टू बुक्स। तो किताब होगा किताबानी, तो इसका मतलब होगा टू बुक्स। या फिर किताबैनी, इसका मतलब ये होगा टू बुक्स। और इसका प्लूरल है कुतुब, यानी एक ब्रोकन प्लूरल है जिसको हम स्टडी कर चुके हैं, राइट। तो एक कुतुब अप्लाई होता है तीन या फिर तीन से जायद के लिए। टू के लिए जो है एक सेपरेट कैटेगरी है, वो डुअल। ओके, क्लियर है? Yes. Yes. Okay, let's just move forward. The context will dictate whether the ani or aini ending is used in a similar way to the sound masculine plural alternative. ये ani और aini ना बेसिकली ऊना एंड ईना से मैच करते हैं। ऊना जब जब इस्तेमाल होगा तब तब आनी इस्तेमाल होगा। ईना जब जब इस्तेमाल होगा तब तब जो है वो आईनी इस्तेमाल होगा। ओके, यानी कि अभी तक क्या पढ़ा है हमने कि जब भी कोई जेनेटिव केस एंडिंग होती है या फिर कोई पोजिशनल वर्ड पहले आ जाता है किसी प्लूरल से, तो ऊना जो है वो ईना में तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से डुअल में भी, डुअल भी आनी जो है इसका डिफॉल्ट है। अगर से कोई पोजिशनल वर्ड आ जाता है उससे पहले, तो वो आईनी में जो है वो तब्दील हो जाता है। ओके,
ये अगेन सिमिलर टू ऊना एंड ईना से, ईना की तरह। नाउ लेट्स कम टू फेमिनाइन वर्ड्स, कि जब ता मरबूता होता है तो उस वक्त इनकी एप्लीकेशन कैसे होती है। ओके, इफ अ वर्ड एंड्स विथ ता मरबूता, दिस इज प्रोनाउंस्ड व्हेन द ड्यूअल एंडिंग इज एडेड। फॉर एग्जांपल, मदीना। मदीना एक वर्ड है जिसमें ता मरबूता है आखिर में, और ये सिग्निफाई करता है कि ये वर्ड जो है ये फेमिनाइन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आनी या फिर आईनी ऐड करके उस वर्ड को हम ड्यूअल बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ताम मरबूता जो है बेसिकली यहाँ पर रेगुलर ता की तरह जो है एक्ट करेगा जब हम ड्यूअल बना रहे होते हैं। ओके, तो उसी ता के साउंड के साथ जो है हम आनी और आईनी को ऐड करेंगे। तो मदीना बनेगा मदीनतानी या फिर मदीनतैन। ओके, एंड इट वुड बीन 2 टाउन्स और 2 सिटीज। और इसका प्लूरल है मुदुन, जो कि 3 और मोर के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, क्लियर है फेमिनाइन वाला? Yes, sir. Yes, sir. Okay, the jewel is often used when talking about parts of the body, as many of these come in pairs. Okay, तो अरबिक लैंग्वेज में हम पढ़ चुके हैं कि फेमिनाइन वर्ड्स की एक कैटेगरी है जिसमें जिसमें पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो पेयर्स में आते हैं वो भी फेमिनाइन कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओके, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रही है कि जब हम कोई पेयर कोई बॉडी पार्ट जो पेयर में है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये वाला रूल जो है वो अप्लाई होगा, वो कि यही रूल से आप उसको ड्यूअल बना सकते हैं आनी और आईनी को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, रिजिल। रिजिल यानी एक पैर है आपका। ओके, रिजिल यानी एक पैर। तो अगर से आपने इसको 2 पैर कहने हैं तो आप कह सकते हैं रिजिलानी या फिर रिजिलाइन। रिजिलानी या फिर रिजिलाइन। तो ये भी जो है आपके मतलब मीनिंग देगा 2 लेग्स। सिमिलरली यद। यद यानी आपके हाथ को कहते हैं यद, यदुन। अगर इसको आपने कहना है 2 हाथें तो आप कह सकते हैं यदानी या फिर यदाई। इट वुड मीन 2 हैंड्स। सर आइन को ठीक है, कहना होता है, आइन का डुअल मीनान। आइनानी, आइनाइनी। यस, ठीक है। यस। ओके, सिमिलरली ईयर्स का हो गया आपका, उजुन होगा ईयर्स के लिए वर्ड। तो आपको कहना है 2 ईयर्स तो आप कहेंगे उजुनानी या फिर उजुनाई। ओके, एक्टिविटी नंबर 1, इसमें क्या करना है हमें, मेक द डुअल टू मैच द पिक्चर्स। ओके, डुअल बनाना है हमें। लेट्स जस्ट डू इट। नंबर 1, आरिफा। यस सर। आई आइनुन से आइनानी हो जाएगा, आइनाइनी हो जाएगा। आइनानी, आइनाइन। वेरी गुड। नंबर 2, नाजिरा। So, ये कल्ब है, कल्ब है, यस। ये कल्बानी, कल्बैनी। कल्बानी, कल्बाइनी। वेरी गुड। ओके, नंबर 3, काशिफा। ये जज्जाजा है। नहीं, दर्राजा है वो, साइकिल। दरवाजा, दरवाजा। दर्राजतानी, दर्राजतैन। दर्राजतानी, दर्राजतैनी। वेरी गुड। ओके, सादिका। नंबर 4। ये टेबल है मीन्स मायदा। हम्म, मायदा में ता मरबूता को हम ता से यूज करेंगे तो ये मायदतान, मायदतैन। यस, वेरी गुड। ओके, सफूरा। यहाँ पर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को क्या बोलेंगे, बिंत। हम्म, गर्ल्स को क्या बोलेंगे? सही है बेटा, बिन्त। हाँ तो बिंतान, बिंतैन। बिन्तानी, बिन्ताइन। यस, वेरी गुड। नंबर 6। नंबर 6 में करूँ? जी, करें आप। शरीर, शरीर है ये, तो शरीरान और शरीरैन। शरीरान,
या फिर शरीरैन। यस, वेरी गुड। नंबर 8 आरिफा। आरिफा नंबर 8, सॉरी नंबर 7। यस सर, नंबर 7 इज रजुलन, ये रजुलानी हो जाएगा, रजुलैनी हो जाएगा। रजुलानी, रजुलैनी। यस, वेरी गुड। नंबर 8 राशिफा। सैयारा, सैयारतानी, सैयारतैन। सैयारा, सैयारतानी, सैयारतैन। ओके, आई थिंक क्लास का टाइम तो हो गया है। अभी हमारे पास लास्ट एक टॉपिक बचा है, कंटिन्यू करें या फिर कल करें? कंटिन्यू कर दीजिए सर। सर नेक्स्ट वर्क कर रखिए इंशाल्लाह। ओके ओके, ठीक है, चले। लास्ट टॉपिक है हमारा, इसको कंटिन्यू करते हैं। ड्यूअल प्रोनाउंस। ड्यूअल प्रोनाउंस क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जिस तरीके से प्रोनाउंस जो है वो सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए होते हैं, वो ड्यूअल के भी लिए होते हैं। तो ड्यूअल के लिए हम क्या करते हैं कि बस अ, आखिर में तुमा या फिर हुमा इस तरीके के ना, मतलब प्रोनाउंसिएशन में उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर से कहना हो यू टू, तो उसके लिए होगा अनतुमा। अगर से कहना हो दे टू, तो उसके लिए होगा हुमा। ओके, तो दैट्स हाउ वी यूज इट। सिर्फ बस इतना सा है कि अंता जो है ना, यू होगा, तो उसको प्लूरल बनाना है तो मा ऐड करेंगे तो वो अनतुमा हो जाएगा। सिमिलरली हुआ जो है वो ही के लिए इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन के लिए। अगर उसके अंदर भी जो है हम मा ऐड करेंगे तो वो हुमा हो जाएगा, उसका मतलब होगा दे टू, अगेन थर्ड पर्सन के लिए। ओके, अनतुमा एंड हुमा आर ड्यूअल प्रोनाउंस जो इस्तेमाल होते हैं। Okay, now let's come to dual in sentences. The main uses of the final dual "ing" ending are when the dual noun is after a positional word. ये हमने सीख लिया कि जब भी कोई positional word पहले आएगा तो आनी आईनी में चेंज हो जाएगा। When the dual noun is the last word in an इजाफा, again कि अगर से कोई ड्यूअल है और वो मुदाफ इलय बन के आया है तो उस वक्त भी आनी आईनी में चेंज हो जाएगा। ओके, और थर्ड कैटेगरी तब है व्हेन द ड्यूअल नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। देखिए बेसिकली ना, एक वर्बल सेंटेंस के ना तीन पार्ट होते हैं, वो अभी हम सीखेंगे आगे जब कह जाएंगे तो वहां पर सीखेंगे। अभी के लिए ना एडवांस नॉलेज आपको मैं दे रहा हूँ कि क्या है वो। वर्बल सेंटेंस में तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है एक्शन, दूसरा होता है उस एक्शन का डूअर जो एक्शन परफॉर्म करता है, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस चीज के ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो जब भी कोई वर्बल सेंटेंस होगा और उस वर्बल सेंटेंस में आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो ड्यूअल है, तो उस वक्त आप उसको आईनी एंडिंग देंगे। ओके, तो बेसिकली ये तीन रीजंस है जिस वजह से आनी आईनी में चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स? यस सर। Yes, नाज़िरा, sir. सादिका। Yes, यस sir. सर। ओके फाइन, तो अब ना इसके हम सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है हुमा अस्साफिरानी। हुमा अस्साफिरानी, दे आर द टू एम्बेसडर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हुमा जो है एक ड्यूअल प्रोनाउन है, राइट, यानी कि थर्ड पर्सन में इस्तेमाल होता है जिसका मतलब है डे टू। साफिरानी इज द ड्यूअल ऑफ सफीर, यानी एम्बेसडर का सफीर मतलब क्या कहते हैं, ड्यूअल है। तो इंग्लिश में हम कह रहे हैं टू एम्बेसडर्स, क्योंकि इंग्लिश में कोई ड्यूअल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अरेबिक में इतना कहना काफी है हुमा साफिरानी की, जो आपको दो लोगों की मीनिंग दे। ओके, दैट्स हाउ वी यूज इट। एग्जांपल नंबर 2 देखें, अना अमामल बैतैन। अना अमामल बैतैन यानी आई एम इन फ्रंट ऑफ द टू हाउसेस। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये बैतानी जो है क्यों बैतैनी बन गया, क्योंकि पोजिशनल अमामा जो वर्ड। है वो पोजिशनल वर्ड है, इस वजह से एग्जैक्टली। बैतैन बन गया, राइट।
Yes, sir. Similarly, example number 3. Arifa, example number 3 analyze करें My sister bought 2 books from the market. Arabic में. اشترت اشترت أختي كتابين من السوق. اشترت. اشترت اشترت أختي كتابين من السوق. كتابين. एनालाइज तो करें फिर किताबानी क्यों किताबानी किताबैनी बन गए. किताबैनी क्यों हुआ ये मुझे बताना. हम्म. उख्ती किताबैनी क्यों हुआ. क्योंकि ये वाला पॉइंट when the dual noun is the object of the verb शायद. यस वेरी गुड. ओके क्योंकि यहाँ पर इश्तरत जो है वो एक्शन है, उख्ती जो है जी डूअर है, और किताबैन जो है वो ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट राइट, इसलिए इस वजह से वही वो है. बैनी होगी. ओके दैट्स गुड. ओके हाजा मकतबुल मुहंदिसीन, इसको एनालाइज करें सादिका. Yes, sir. This is the office of 2 engineers. सर ये मुदाफ इलैह की वजह से हम यहाँ पे मुहंदिसीन यूज कर रहे हैं. यस वेरी गुड, मुदाफ इलैह की वजह से ये मुहंदिसीन हो गया. ओके नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट एग्जांपल नाज़िर आप इसको एनालाइज करें. Yes, sir. ये Aina bin Taha, where are her 2 daughters? ये लास्ट वर्ड ऑब्जेक्ट की वजह से, ऑब्जेक्ट है इस वजह से. बिनताहा बिनताहा. सर ये ऑब्जेक्ट बिनतानी, ये असल में ना बिनतानी है, आईना बिनतानी हा है. जी ओके तो यहाँ पर ना वो नून ड्रॉप हो गया है, और हा जो है मतलब हा की वजह से नून ड्रॉप हो गया है. ओके जी एंड हा वुड मीन हर, और ये भी एक आपको पता है कि ये अटैच्ड प्रोनाउन. प्रोनाउन है वो. तो जी बिनता के साथ ना यहाँ अटैच्ड है, सेपरेट नहीं है. जी ओके यू बिन कैन टेक इट एज अ रूल कि जब भी कोई मतलब ना अटैच प्रोनाउन आएगा तो उसका नून जो है ड्रॉप होगा. ड्रॉप. जी ओके दैट्स गुड. ओके लास्ट काशिफा, इसको एनालाइज करें लास्ट वाला. मदरसता वल मदीनता कबीरतान. Both the schools of the town are large. तो ये इदाफा है यहाँ पर. इजाफा है, कहाँ पर इजाफा है. Both the schools of the town are large. बोथ द स्कूल्स ऑफ द टाउन, तो ये वाला जो है इजाफा है और ये इसकी सिफत है. राइट. जी. ओके दैट्स गुड. चलिए ठीक है. आई थिंक हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट 30. तो just do activity number 2 quickly और इसको हम end करते हैं इंशाल्लाह. Activity number 2, what do these sentences mean? Match the Arabic. Okay, two equivalent English. Okay, Safura, number 1. I found the 2 boys behind the door. नहीं यहाँ से करना है आपको, अरबिक से करना है. هناك زجاجتان تحت المائدة. There are bottles upon the table. There are 2 bottles are upon the table. D वाला है. Upon the table क्यों कह रहे हैं आप? तहत फौका कहेंगे तो upon आएगा. हाँ under तहत. Okay, number 2 भी करें. मिन्नी इंदहा सय्यारता वदराजतान. इसका क्या होगा? अच्छा मोना है, वो मोना है. मोना has a car and 2 bikes. तो वही ई से मैच होगा वो. इंदहा मोना has a सय्यारा वदराजतान. 2 bicycles, 2 bikes. Mona has a car and 2 bikes. Okay, that's good. Okay, number 3 Arifa, number 3. वजदत الولدين وراء الباب. I found the 2 boys behind the door. Oh yes, very good.
Number 4, Kashifa. أحمد مع والديه. Ahmed is with his parents. Last Ahmed is with his parents. Yes, very good. Okay, Sadika, number 4, number 5. Sadika, you here? sorry से मैंने unmute किया था तुम्हारे. हमारे मुहंदिसान सऊदियान. They are the two Saudi engineers. Yes, very good. Okay, Nazira, last, number 6. Say malabisi fil haqibatayn. Hmm. My clothes are in the two bags. My clothes are in the 2 bags. Okay, mashallah. Like, ठीक है, तो सर यहाँ पर ये जो सेकंड वाला है, मोना इंदहा सय्यारता व दर्राजतान, यहाँ पर पास्ट टेंस है, कैसे पता चल रहा है? पास्ट टेंस में कहाँ आप इसको कर रहे मोना हैं? हैज अ कार. कहाँ है? Has the present. मोना हैज ना, वो असल में पोजेशन शो कर रहा है. हाँ 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 हाँ, ओके राइट, ओके. वी लर्न की इंदा और ली ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं जो वी आर पोजेशन के लिए टॉकिंग अबाउट इस्तेमाल द होते अच्छा अच्छा, अंडा छील देना. हैं. ओके वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड पर्सन. ओके. ओके ओके. और कोई सवाल इस चैप्टर में? सर ये लास्ट जो थिंग्स ये किया डुअल सेंटेंसेस में लास्ट वाले सेंटेंस में बताया कि ये काशिमा ने बताया कि ये मुदाफ मुनाफिल है, इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन. तो हम फिर कभी रतान क्यों लिखते हैं? ये जो हमने पढ़ा था कि इदाफा में हम उसको आइन कर देते हैं, आइन एंडिंग क्योंकि वो उसका एडजेक्टिव है. क्या है? हम उसको डिफाइन करें ना तो वो लार्ज है, तो वो भी उससे मैच करा रहे हैं ना. एक मिनट सवाल किसका है? सादिका का है. यस. ओके, लिसन टू मी. सादिका, आई थिंक काशिफा ने बताया आपको कि जी. ये वाला फ्रेज ना पॉजिटिव फ्रेज यानी कि इदाफा है. ये आखिर वाली जो चीज है ना, ये एडजेक्टिव है. ये इसको मैच कर रही है, मदरसातान को. ओके ठीक है. ओके, मदरसे सो का यू भी. एडजेक्टिव है इसलिए हाँ, हमने उसको. मदरसतान अल मदीनती पढ़ेंगे ना आप उसे, क्योंकि वो अलमदीना. मुदाफ इलैह है. जी ठीक है. ठीक है, और कोई सवाल? सर एक सवाल है. हम लोग पहला हिदायत में वो कॉन्वर्सेशन पढ़ रहे थे तो मैम ने बोला था पूछने को एक चीज. अस्तयक़िज़ मुबक्किरन, तो यहाँ पर ये एक्कुजेटिव फॉर्म में क्यों है? ये वर्ड के बाद आ रहा है बट ये जो मुबक्किरन है ये एक्कुजेटिव फॉर्म में क्यों है? अस्तयक़िज़ु मुबक्किरन एक्यूजेटिव फॉर्म में क्यों है, ये पूछ रहे हैं आप मुझसे? जी जी जी. ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. देखिए, अस्तयक़िज़ु बेसिकली इट मींस आई वेक अप. ओके, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपका एक्शन प्लस डूअर दोनों कंबाइंड है. यू गेट दैट? ओके, मुबक्किरन क्या है? तो वो उस एक्शन की एक्सप्लेनेशन है. एक्शन की एक्सप्लेनेशन है. दैट्स व्हाई वो मुबक्किरन है वो. और वो एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर होता तो उसको ना हम एक्यूजेटिव मतलब एनी टाइम करते हैं. लेकिन अगर से कोई ना पोजिशनल वर्ड हो तो वो अपना एरॉब भी चेंज कर सकता है. ओके, लेकिन जब हम उसको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट अपना एरॉब नहीं चेंज करता, चाहे पोजिशनल वर्ड उससे पहले आ भी जाए. मतलब ना ग्रामर अभी बहुत ज्यादा अपना आगे जानी है. कुछ जगहों के ऊपर ना क्या होता है कि हमें लगता है कि वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होता नहीं है. क्योंकि एक रूल आ जाता है अलग से कि ये जब रूल आ जाता है तो उस वजह से ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, इवन दो कि वो ऑब्जेक्ट ही है सेंटेंस में. तो हम उसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ड. वो ऑब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर किया जाता.
ठीक है। ओके, वेरी गुड। ओके, लास्टली ना मैं आपको बताऊं एक चीज कि अभी जो हमने ड्यूअल फॉर्म पढ़ा है वो अक्सर ना हम एक दुआ में इस्तेमाल करते हैं। को पता है कोई कौन सी दुआ है वो? पेरेंट्स के लिए होती है। किसके लिए थे? पेरेंट्स के लिए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। यस, वेरी गुड। रब्बिरहमहुमा